हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, सुबह सुबह का टाइम है। सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। तो बहुत बुरी हालत पड़ी हुई है और बच्चों को भी जाना है स्कूल। तो बच्चों को करूँगी मैं इसके बाद ही तैयार। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने कपड़ों को ही लगा लेती हूँ ठिकाने। तो इन दोनों कार्टनों में मैंने कपड़े भर के रखे हैं। तो कपड़े इतने हो रखे हैं कि पूछिए मत। और फिर भी बच्चों के पास जब पहनाने लगूँ तो ऐसा लगता है कि इनके पास तो कोई कपड़ा है ही नहीं। तो फिर और ले लेती हूँ। तो ये मैंने स्टोर रूम में भी 2 बक्से भर के रखे हैं, वो भी बच्चों के कपड़ों के ही हैं। और ये हैं 2 कार्टन मेरे। तो इसमें रसोई वाली जो मशीन है वो आई थी। और एक है ये है डायपर का। तो इतने बड़े बड़े कार्टन हैं, दोनों भरे पड़े हैं बच्चों के कपड़ों से। एक भी कपड़ा नहीं मिलता। तो मैं सुबह सुबह इसी में आज लग गई थी, क्योंकि कपड़ों का कोई अता पता नहीं है। और फिर दोनों कार्टन मैंने खाली किए और फिर इनके तह बना बना कर और फिर दोबारा से रखे कार्टनों के अंदर। तो देखिए, जिनके घर में बच्चे हों तो उनकी तो साफ़ सफाई बस ना के बराबर है। चाहे कितनी बार भी आप कर लो तो सेटिंग वो नहीं रह पाती जिस तरह से हम करते हैं। तो बच्चे, कोई कुछ ढूंढ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उसके चलते कपड़ों का तो इतना मतलब उथल पुथल रहता है कि पूछिए मत। और मेरे बच्चे तो इतने नोटी हैं कि ये खुद से ही ढूंढेंगे। जब भी मैं नहीं होती हूँ तो इनको फिर लगता है कि दूसरा नया पहन लूँ, तो खुद से ढूंढेंगे और सारे कपड़ों को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर देंगे। तो अब मैंने जितने भी कपड़े थे, शाल वगैरह थी और एक छोटे वाला कंबल वगैरह था, तो उसको पहले तय करके मैंने बड़े वाले कार्टन में नीचे रख दिया, क्योंकि उनका भी हाल बहुत ही बुरा हो रखा था। और फिर जितने भी कपड़े थे फिर मैं उनको तय करने में लग गई थी। और बच्चे मेरे तीनों हैं कि एक से बढ़कर एक हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो छोटे वाला बच्चा मुझे दे रहा था आके। तो उसकी जितनी भी मतलब जुराबे वगैरह हैं, मैंने वो भी सब कार्टन के अंदर रख दी हैं। फिर उतने में बड़ी बेटी आ गई थी कि हमें कार्टून देखने हैं। तो और बज चुके हैं शाम के 6 और अभी हो रही है बच्चों की स्टडी। तो बच्चे मेरे इतने ख़राब हैं कि पढ़ाए बिना बिल्कुल भी पढ़ते नहीं। और मैंने अपनी बच्ची को रखा है नीचे, क्योंकि ये करती है बहुत ज़्यादा परेशान, लिखने नहीं देता। लिखाई देख के अभी हो। और किचन में मैंने खाना खोना बनाने के बाद फिर अपनी डीप क्लीनिंग सी शुरू कर दी थी, क्योंकि सुबह भी टाइम नहीं लग पाता है जल्दी में। तो पतिदेव मेरे थोड़ा जल्दी जाते हैं ड्यूटी। तो उनके करके मुझे सारी डीप क्लीनिंग जो है रसोई वाली तो शाम को ही निपटानी पड़ती है। और बच्चे भी, उनको भी तैयार करके स्कूल भेजना होता है। तो बच्चा मेरा छोटे वाला साथ के साथ उठता है। इस टाइम तो ये है कि चलो हस्बैंड थोड़ी देर देख लेते हैं उसको, तो उन्हीं के पास वो बैठा है। तो उतनी में मैं निपटा लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो रसोई की ज़्यादा क्लीनिंग तो मैं रात को ही निपटाती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं लगता है उतना। तो काउंटर टॉप को साफ़ करने के बाद फिर खाना खुना बनाना इजी हो जाता है। नहीं तो देखिए, सुबह काफ़ी काम हो जाते हैं। तो खुद की क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा कुछ तो हो नहीं पाती, लेकिन सुबह सुबह नहा लेती हूँ मैं, यदि मेरा किचन साफ़ हो। यदि किचन साफ़ ना हो तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है मेरा। तो फिर नहाना धोना तो फिर डिले हो जाता है। तो खाना खूना बनाने के बाद फिर जाके कहीं नहा धो पाती हूँ। इसी करके मैं सारी सफाई करके फिर रात को आराम से तब जाके कहीं सोती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट सुबह। तुम बच्चों को आई थी बाहर छोड़कर, उसके बाद आ गई थी एक प्यारी सी गौ माता मेरे गेट के अंदर। मैं उनको छोड़ने गई ही थी कि गौ माता जल्दी से आके और कच्चे वाले आंगन में घास खाने लगी।
और उसके साथ उसका बॉडीगार्ड कुत्ता भी साथ में आ गया, तो वो बैठ गया आके गेट के पास। तो मैं दोनों को थोड़ी देर बैठकर मैंने गाय को यहीं पे घास और फिर आराम से मैं उसको छोड़ आई गेट के बाहर। फिर वो चली गई अपने घर। और ये है फ्रेंड्स शाम का टाइम, करीबन 4 बजे का टाइम है। तो बच्चे आ चुके थे स्कूल से और आज मैं डालूँगी कद्दू की सब्ज़ी। तो पका हुआ कद्दू जो रखे रहते हैं तो वही वाला कद्दू है जिसकी चटनी भी लोग बनाते हैं विवाह शादियों में। तो ये कद्दू मैंने छीलकर काटकर और अच्छे से साफ़ कर तैयार करके रखा हुआ था। और फिर मैंने कद्दू को डाल दिया और सिंपल सा वही बेसिक सामान मैंने डाला है, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। और बाद में 2 कटे हुए टमाटर मैंने इसमें डाल दिए थे और आधा कप जो चाय वाला होता है उतना पानी मैंने इसके अंदर डाला था, क्योंकि मसाले जो सूखे होते हैं वो जल जाते हैं, फिर बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता है। और इस स्टेज पे मैंने डाली थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके। तो धनिया पत्ती तो मैं डालूँगी सबसे लास्ट में। और 5 मिनट मैंने इसको अच्छे से भूनने के बाद फिर इसमें लगा दी थी ढक्कन और 2-3 सीटियाँ देने के बाद मैंने इसको कर दिया था बंद। और ये हो गया मेरा कद्दू बनकर बिल्कुल तैयार। और लास्ट में डाला था मैंने हरा धनिया। तो आप लोग इसमें सौंफ भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे उसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो इस करके मैंने सौंफ नहीं डाली है। और मिठास इसमें ऑलरेडी है, तो मिठास के लिए भी मैंने गुड़ वगैरह कुछ नहीं डाला है। तो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ था और बहुत सिंपल सा तरीका है मेरा तो। और इसी में बहुत अच्छा बनता है कद्दू की सब्ज़ी। तो उसके बाद फिर आ गई थी भाई मैं अपने बच्चों को स्टडी करवाने। और फिर छोटे वाली गुड़िया को दिया मैंने काम, क्योंकि वो करे। तो जी इसी के साथ करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। और बने रहिए वीडियो के साथ, अपना साथ और प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।